अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन के अंतर्गत आज पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आइए पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल। फ्यूचर मीन्स भविष्य, कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार, टेंस मीन्स काल, यानी भविष्य काल का ऐसा समय जिसमें काम लगातार चल रहा हो, तो उसमें आने वाले वाक्यों को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसकी पहचान देखते हैं। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, जैसे शब्द आते हैं। जैसे हम बाजार में आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, वे रेलवे स्टेशन में खाना खा रहे होंगे, माँ रसोई में खाना बना रही होगी, रजिया अपना पाठ याद कर रही होगी। तो इस तरह के वाक्य आते हैं इसमें। समझ में आया? आइए सिंपल सेंटेंस और उसके ट्रांसलेशन का रूल। सिंपल सेंटेंस, अब इसके ट्रांसलेशन का रूल, यानी अनुवाद का नियम क्या है। तो इस टेंस की जो सहायक क्रिया है वो विल बी या शैल बी है। तो आइए, रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। समझ में आ गया होगा? कर्ता प्लस सहायक क्रिया, कर्ता के अनुसार विल या शैल प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस ING प्लस कर्म प्लस दूसरे शब्द। अब आइए एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए। वे रेलवे स्टेशन में आपका इंतजार कर रहे होंगे। दे विल बी, इसमें भी आई और वी के साथ शैल तथा शेष कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग होता है। अगर निश्चितता
आदेश या दबाव की बात आ जाए तो वहाँ फिर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका उल्टा प्रयोग होता है, आई और वी के साथ विल का प्रयोग और शेषकर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग। ठीक है, तो दे विल बी वेटिंग फॉर यू एट द रेलवे स्टेशन। बच्चे नदी में नहा रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी bathing in the river। मैं नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने गांव जा रहा हूँगा। तो आई और बी के साथ अभी हमने बताया था कि शैल का प्रयोग होता है, तो आई शैल बी गोइंग टू माय विलेज। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस हो गया, समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब आइए निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, किरण रसोई में खाना नहीं बना रही होगी। किरण will not be cooking the food in the kitchen। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम कक्षा में शोर
नहीं मचा रहे होंगे। We shall not be making a noise in the class। एक सेंटेंस और देख लीजिए। तुम्हारे गांव में बिजली तुम्हारे गांव में बिजली नहीं आ रही होगी। द इलेक्ट्रिक will not be supplying in your village। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हुआ, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, आगे आइए, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए इसे। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और साथ ही में देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। टाइप 1, तो इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, वाक्य की शुरुआत में आते हैं, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं। ओके, और जब भी प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आया होता है, यानी वाक्य की शुरुआत में आया होता है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। रूल देखिए, will ऑब्लिक shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम्हारा भाई आज वहाँ जा रहा होगा? Will your
brother be going there? क्या तुम्हारा भाई आज वहां जा रहा होगा? Will your brother be going there today? क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा होगा? Will teacher be teaching to children? अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसी में। क्या वहाँ पानी नहीं बरस रहा होगा? Will it not be raining there? तो ये हो गया टाइप 1। अब आइए टाइप 2। इसे हम WH टाइप भी कहते हैं। इस प्रकार के टाइप में इंट्रोगेटिव वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। ओके, तो आइए रूल देखिए। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्लस कर्ता के अनुसार विल ऑब्लिक शैल, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस बी, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, वे वहाँ क्यों रह रहे होंगे? वे वहाँ क्यों रह रहे होंगे? अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द यहाँ क्यों है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई विल दे बी लिविंग देयर। मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँगा? Why shall
I be teaching. अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसी में देख लेते हैं। किरण वहाँ क्यों नहीं रह रही होगी? Why will Kiran not be living there? तो समझ में आ गया होगा इस तरह से, बहुत अच्छे से। ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसमें सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलग से कोई रूल तैयार करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आंसर दूंगा। तो भाई मैं पढ़ाना बंद करूं इसके पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँ कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें, यदि अभी तक नहीं किए हैं। इसे लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके करीबी लोगों का जो आपके शुभेच्छु हैं उनका भविष्य बन सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।